हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीएस कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की, हाउ टू बिकम ए कंपनी सेक्रेटरी और उसके कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, ट्रेनिंग क्या क्या होती है, सीएस कोर्स के अंदर कितने पेपर्स होते हैं, क्या क्या एग्जामिशन थी और थोड़ी बहुत हमने ग्लिम्स देखी थी वहाँ पर उस वीडियो के अंदर सीएस ईईटी के बारे में और कौन कौन एलिजिबल हैं सीएस करने के लिए, वो सब हमने उस वीडियो में कवर करा था। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करा है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सी एस ई ई टी से रिलेटेड जो है। तो सबसे पहले तो सी एस ई ई टी जो कोर्स है वो 3 Feb 2020 के बाद से अप्लाई हो जाता है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 के थ्रू। और उससे पहले क्या होता था, 3 Feb से पहले जो है ना फाउंडेशन प्रोग्राम चलता था, सी एस फाउंडेशन प्रोग्राम। उसमें क्या होता था कि आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है तो आप डायरेक्टली आप सेकंड स्टेज में पहुंच जाते थे, सी एस एग्जीक्यूटिव स्टेज में। फाउंडेशन एग्ज़ाम आपको देना नहीं पड़ता था। लेकिन ये 3 Feb 2020 के बाद से जितने भी एग्ज़ाम होंगे सी एस के, वो सी एस ई ई टी के थ्रू होंगे। आपको चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, या आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है या ना कर रखी हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सी एस ई ई टी जो है वो देना ही पड़ेगा। सिर्फ 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सी एस ई ई टी नहीं देना, वो हम ये आगे अभी देखेंगे कि इनको नहीं देना सी एस ई टी, और उनकी डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी सी एस एग्जीक्यूटिव स्टेज में। तो हाल फिलहाल के लिए तो है कि सबको सी एस ई ई टी देना देना है। अब जो सी एस ई ई टी है वो आपका 120 मिनट्स का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू पेपर होगा और उसमें 4 पेपर्स पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चंस, 4 पेपर्स पूछे जाएंगे। पहला बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड सेकंड पेपर, थर्ड पेपर इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट और फोर्थ पेपर करंट अफेयर्स। तो ये 4 पेपर्स पूछे जाएंगे, 120 मिनट का एग्जाम होगा और एमसीक्यू पेपर होगा। इसके अलावा सी एस ई ई टी आपके जो चारों पेपर्स है वो एक ही दिन में कंडक्ट कर लिया जाएगा एग्ज़ाम को। और इसके अलावा 120 मिनट्स के बाद आपका एक वाइवा होगा, वहीं पर बैठकर जब आप इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे होंगे, जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ा होगा, वहाँ पे आपका वाइवा होगा 15 मिनट्स का ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बारे में हम देखेंगे वाइवा कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा आगे चल के। इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन कौन जो है सी एस ई ई टी देने के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th पास कर रखी है या फिर 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सी एस ई ई टी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिन स्टूडेंट्स ने कर रखी है और ग्रेजुएशन जिन स्टूडेंट्स ने कर रखी है, तो उनको तो देना ही देना है। फाउंडेशन पहले होता था नहीं देना, बट अब सी एस ई टी जैसे मैंने बताया वैसे देना ही देना है सबको। इसके बाद एग्जामेशन है कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को, कि जिनको सी एस ई टी नहीं देना और उनकी डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी सी एस एग्जीक्यूटिव स्टेज में, सेकंड स्टेज में। तो वो कौन से हैं? तो पहली कैटेगरी वो उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने सी एस फाउंडेशन दे रखा है। तो अगर आपने सी एस फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर रखा है तो आपको सी एस ई टी देने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको कोई फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर हो रखा है, सी ए या सी एम ए का, या दोनों का, सी ए फाइनल एग्ज़ाम सारे पेपर्स और सी एम ए फाइनल एग्ज़ाम सारे पेपर, या इन दोनों में से कोई सा भी एक, बीच में लिखा है ना एंड और कंडीशन लाई हुई है, तो इनमें से या तो दोनों या कोई भी एक का फाइनल एग्ज़ाम क्लियर है अगर आपका, तो आपका डायरेक्टली सी एस एग्जीक्यूटिव स्टेज में एंट्रेंस हो जाएगा। और आपको बट फीस देनी पड़ेगी 5000 रुपीज़ की, जो कि एग्जामिशन फ़ीस होगी, वो आपको इंस्टीट्यूट को पे करनी होगी सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए डायरेक्टली। अब आगे बात करते हैं पैटर्न की, कि सी एस ई ई टी का जो है वो पैटर्न क्या रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये एम सी क्यू पेपर होता है और इसमें आपका एम सी क्यू पेपर के बाद वाइवा होगा, और वाइवा जो है वो 15 मिनट्स का होगा, जो कि होगा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपकी, उसका वाइवा होगा 15 मिनट्स का और टेस्ट होगा 120 मिनट्स का। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन 4 पेपर आएंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। ये 4 पेपर्स आएंगे, सभी में 35 क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चंस आएंगे और सभी के मार्क्स साइड में लिखे हुए हैं। 50 मार्क्स का पेपर होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, लीगल एप्टीट्यूड का बिजनेस 50 मार्क्स का पेपर होगा, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का भी 50 का होगा, और करंट अफेयर्स वाले का भी आपका जो है वो 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 20 मार्क्स का पेपर होगा। तो इस तरीके से इन टोटल करके 170 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू बेस्ड के लिए, और 120 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इसके बाद जो वाइवा होगा वो 15 मिनट्स का वाइवा होगा, उसके आपके 30 मार्क्स होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका लास्ट में मैंने अभी बताया 20 मार्क्स का है। तो जो 30 मार्क्स है उसमें आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 15 मिनट्स का होगा वो वाइवा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी स्क्रीन पे चलाई जाएंगी और उसके थ्रू आपको स्किल्स वगैरह जो भी ICSE को चेक करना है वो उसके थ्रू आपसे चेक कर लेगा। और जो फाइनल स्कोर होगा टोटल 200 में से, वो आपका टोटल करके आएगा, मतलब CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
जो आप देंगे MCQ वाला वो, प्लस वाइवा 15 मिनट्स का जो वाइवा आप कंडक्ट करके दे के आएंगे, उसको टोटल करके जो भी स्कोर आएगा वो आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। उसके बाद है CSE/ET पासिंग क्राइटेरिया। अब 200 में से पास कौन से वाला स्टूडेंट होगा, तो इसके लिए 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, और इन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जब भी आप पास डिक्लेयर करे जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपके इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के अंदर ना 50 में से जो है 20 मार्क्स आने चाहिए। इट मीन्स 40% आपको स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको 50 में से 20 लाना है, 40% 20 हुआ ना, तो ऐसे लीगल एप्टीट्यूड में 50 में से 20 लाना है। ऐसे सभी एग्जाम्स के अंदर आपको 40% तो स्कोर करना ही करना है। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो टोटल है 200 मार्क्स का पेपर होगा, 4 सब्जेक्ट है, 50-50-50 ईच, तो 200 में से आपको 100 से भी अबव लाना है स्कोर। तो एक तो कंडीशन होगी 40% की स्कोर की, कि आपको सब में इंडिविजुअली पास होना है सब में, तो क्या बोलते हैं आपको स्कोर करना पड़ेगा 40%। दूसरी ये होगी कि 40 के बाद आपको 50% भी लाना पड़ेगा एग्रीगेट, मतलब 200 में से आपके 100 से भी ऊपर होने चाहिए टोटल करें तो, और सब में 20 से भी ऊपर होने चाहिए 50 में से। तो ये 2 कंडीशंस हैं, अगर आपके ये फुलफ़िल कर देते तो आप पास डिक्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th एग्ज़ाम क्लियर कर रखी है प्लस CSE/ET का एग्ज़ाम जो है पास कर रखा है, तो वो स्टूडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान देने की ये है कि अगर आपने CSE/ET जो है एग्ज़ाम आज दिया, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव स्टेज में। अगर आप 1 साल बाद कराते हैं अपना एग्जीक्यूटिव स्टेज में रजिस्ट्रेशन, तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको दोबारा से CSE/ET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये लास्ट लाइन में लिखा है रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव स्टेज में कि द डेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ CSE/ET शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे एग्जीक्यूटिव स्टेज का, तो उससे पहले 1 साल तक अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वो वैलिड है। अगर आपने 1 साल के पहले 2 साल पहले सपोज़ आपने दिया हो CSE/ET, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज़ कही गई है। इसके बाद टेस्ट सेंटर, तो ICSI जो है वो रिज़र्व कर सकता है मल्टीपल टेस्ट सेंटर, ताकि एक ही दिन में CSE/ET का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाए। इसके बाद है शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ CSE/ET, कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा और कब कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इसमें 5 कॉलम्स बताए गए हैं। पहला है मंथ ऑफ CSE/ET, दूसरा है पीरियड ड्यूरिंग विच कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फॉर CSE/ET, तीसरा है डेट ऑफ CSE/ET, फोर्थ है लास्ट डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, और फिफ्थ है कट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो जो मंथ ऑफ CSE/ET फर्स्ट कॉलम है, उसके अंदर जितने भी मंथ लिखे हैं, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, तो इनमें तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इस मंथ के अंदर। सेकंड कॉलम जो है पीरियड ड्यूरिंग विच कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर CSE/ET, ये वो है कि आपको अगर मई में सपोज़ एग्ज़ाम देना है, उसके साइड में लिखा है 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल, तो आपको इस पीरियड के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है CSE/ET के लिए, ताकि आप मई में एग्ज़ाम दे सकें। उसके बाद डेट ऑफ CSE/ET, कब आपका जो है एग्ज़ाम होगा CSE/ET का, अगर आपने मई के लिए फॉर्म भरा है तो होगा आपका सैटरडे या संडे। कौन से सैटरडे संडे? मई के 2nd या 3rd वीक का जो भी सैटरडे संडे हुआ, उस दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट कब आएगा? तो रिज़ल्ट मई के 4th वीक में आ जाएगा, एंड होगा जैसे ही मई, तो उसके 4th वीक तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा मई वाला टर्म का। इसके बाद एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 मई की लास्ट डेट दी गई है। अगर आपको दोनों ही मॉड्यूल में दिसंबर टर्म में सेम ईयर के अगर आपको अपीयर करना है, तो आपको 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव स्टेज के लिए। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव 31 मई के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आप ना दिसंबर के लिए एक ही एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर दिसंबर से पहले करा लेते हैं, मई से पहले करा लेते हैं, 31 मई से पहले करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव स्टेज में, तो आप दोनों मॉड्यूल में बैठ सकते हैं दिसंबर के टर्म के लिए सेम ईयर में। और इसी तरह जुलाई का है, अगर जुलाई में आपका आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 16 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच के अंदर। और आपका पेपर कब होगा? 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा, और जिस दिन सैटरडे या संडे होगा, और 4th वीक ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। और आपको अगर एग्ज़ाम देना है दिसंबर में, तो 31 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है एग्जीक्यूटिव स्टेज में, ताकि आप दोनों मॉड्यूल में बैठ सकें पेपर देने के लिए। कट ऑफ डेट जो है एग्जीक्यूटिव स्टेज की, वो 31 जुलाई है। और इसी तरह दोनों लास्ट में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नवंबर और जनवरी के लिए, नवंबर में जाना है तो आपको 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराना है, और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2nd या 3rd वीक में नवंबर के, जब भी सैटरडे या संडे होगा उन 2nd या 3rd वीक में। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 4th वीक में नवंबर के। और उसके बाद अगर आपको जून में
अगले साल के नेक्स्ट ईयर के जून में दोनों मॉड्यूल्स देना है, तो आपको 13 नवंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव स्टेज में करा लेना है। उसके बाद ऐसे ही जनवरी में अगर आपको पेपर देना है तो आपको 16 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए CSEET में। और सेकंड या थर्ड वीक के अंदर आपका जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, जिस दिन भी सैटरडे या संडे होगा। और फोर्थ वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा जनवरी वाला। और 31 जनवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। अगर आपको जून टर्म के लिए दोनों ही मॉड्यूल देने हैं जून टर्म में एग्जीक्यूटिव स्टेज के, तो 31 जनवरी से पहले आप अपना एग्जीक्यूटिव स्टेज में रजिस्ट्रेशन करा लेना। इसके बाद जो इंस्टीट्यूट है वो चाहे तो अपनी ये डेट्स जो अभी आपको मैंने बताई इसको ऑल्टर कर सकता है एज़ पर इट्स कन्वीनियंस। तो ये डेट्स ऑल्टर करी जा सकती है, लेकिन जब भी करेगा तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता देगा। इसके बाद फ़ीस क्या क्या रजिस्ट्रेशन कराने की CSEET प्रोग्राम में, तो फ़ीस है 1000 रुपीज़ पर पर्सन और पर अपीयरेंस। मतलब अगर आप एक बार CSEET देते हैं तो उसकी फ़ीस 1000 है। अगर आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो वो आपकी फ़ीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी 1000 रुपीज़ की। बट कुछ रिलैक्सेशन है, कुछ कंसेशन दिए गए हैं कुछ कैटेगरी को। तो कैटेगरी क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे SC ST को 50% कंसेशन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को 50% है। और ये सब आपको कैटेगरी दिख रही होगी, किसी में 100 है, किसी में 50 है, किसी में 75 है। तो ये आप एक मिनट देख लीजिए। अब अगर आपकी ये कैटेगरी है तो आपको कंसेशन मिल जाएगा। उसके बाद एलोकेशन ऑफ मार्क्स, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो किस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पेपर में 4 पेपर थे ना, और इन चारों में अब डिटेल्स दी गई हैं कि कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 35 क्वेश्चन आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में। 35 में से 15 MCQ ऐसे होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, और 20 MCQ बचे हुए वो 1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से टोटल करें तो 15 इंटू 2 30 और 20 इंटू 1 20, तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा 35 MCQ के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का। इसी तरह दूसरा पेपर जो है लीगल एप्टीट्यूड, वो भी 35 का आएगा। उसे भी ऐसे बाइफरकेटेड किया गया है, 15 MCQ ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड 20 MCQs ऑफ 1 मार्क ईच। तो इस तरीके से ये 50 मार्क्स का होगा। इसी तरह आगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाला पेपर जो है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें भी 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा। और 15 MCQ होंगे 2 मार्क्स ईच एंड 20 MCQ होंगे एक नंबर के। तो इस तरह 50 मार्क्स बनेंगे। और ये 120 मिनट का पेपर होगा। करंट अफेयर्स वाले में आपके सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 20 नंबर के, और 15 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 नंबर के आएंगे, तो 10 नंबर के ये हो गया। और इसके अलावा जो 10 नंबर के बचे MCQ वो एक नंबर का होगा। तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। तो ये 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा करंट अफेयर्स का MCQ बेसिस पे। तो इन चारों सब्जेक्ट का टोटल हुआ 120 मिनट्स। आपकी ड्यूरेशन रहेगी 120 मिनट्स की, और आपके 120 ही क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, और 170 नंबर का पेपर हो गया ये। अब बचे जो 30 नंबर हैं उसका आपका वाइवा होगा, जो कि 15 मिनट्स का होगा। और इसमें कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किए कितने पूछे जाएंगे, तो इसमें बस इतना बताया कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और वाइवा जो होगा वो 15 मिनट्स का होगा आपका, ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसके बाद जो लास्ट बात कही गई है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी CSEET के अंदर। प्लस स्टूडेंट्स को बोला गया है कि जब भी जिस टर्म के लिए वो एग्ज़ाम दे, चाहे वो 4 टर्म्स जैसे कि होती हैं, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, अभी हमने देखा, तो इन चारों से एक महीना पहले तक की अमेंडमेंट जो भी आएंगी उनको उन्हें कवर करना होगा। तो यही था। आई थिंक मैंने आपको सारी डिटेल्स कवर करके बता दी हैं कि CSEET कोर्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी हमने वीडियो में कवर कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको CS, CA और CMS रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन है, फ्री लेक्चर्स रिलेटिंग टू लॉ सब्जेक्ट्स, वो सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सबको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।